एवरीवन, माय नेम इज़ मोनाली देवरे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा जो वीडियो है वो प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी का सेकंड पार्ट है। प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी का फर्स्ट पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो उसकी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हूँ। आप अगर वो पार्ट देख लेते हो तब आपको ये पार्ट समझने में और ज़्यादा आसानी हो जाएगी। आज के वीडियो में मैं आपको मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस, चार्ट पैटर्न्स और ब्रेकआउट्स के बारे में बताऊंगी। अगर आपने टाइम फ्रेम एनालिसिस सीख लिया तो आपका ट्रेडिंग करना और ज़्यादा सिंपल हो जाएगा। और चार्ट पैटर्न्स में मैंने ऐसे 9 चार्ट पैटर्न्स के बारे में बताई हूँ जो मार्केट में रिपीटेडली बनते रहते हैं और वो चार्ट पैटर्न्स आपको और ज़्यादा विन रेट आपका बढ़ा सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली जब हम ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं तो शुरुआत में हम सपोर्ट लगाना, रेजिस्टेंस लगाना, ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना, उसी के साथ कैंडलस्टिक को रीड करना हम सीख जाते हैं। लेकिन एक नए ट्रेडर को हमेशा जो कंफ्यूजन रहती है वो रहती है टाइम फ्रेम के लिए, कि कौन सी टाइम फ्रेम पे हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाना चाहिए, कौन सी टाइम फ्रेम पे हमें एक्शन लेना चाहिए। शुरुआत के टाइम में तो बहुत सारे ट्रेडर एक ही टाइम फ्रेम चूज करते हैं और उसी में सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाएंगे, उसी में कैंडलस्टिक भी देखेंगे और उसी में अपना ट्रेड भी एग्जीक्यूट करेंगे। तो कहीं ना कहीं उस वजह से हमेशा उनका लॉस हो जाता है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि कौन से ट्रेडर ने कौन सी टाइम फ्रेम चूज करनी चाहिए ताकि उनका जो ट्रेडिंग है वो ज्यादा से ज्यादा सही तरीके से हो। तो चलिए टाइम फ्रेम एनालिसिस को समझते हैं। बेसिकली टाइम फ्रेम एनालिसिस जो रहता है वो 3 टाइप के टाइम फ्रेम हमें ट्रेडिंग में यूज करना पड़ता है। एक है हायर टाइम फ्रेम जो हमें हेल्प करेगी लेवल्स बनाने के लिए। लेवल्स में क्या आएगा, तो लेवल्स में हमें जरूरत पड़ेगी सपोर्ट और रेजिस्टेंस की। लेवल्स मतलब सपोर्ट और रेजिस्टेंस आप बनाओगे हायर टाइम फ्रेम में। सेकंड जो टाइम फ्रेम है वो है मीडियम टाइम फ्रेम, जिसमें हमें कुछ इंटरेस्टिंग चीजें देखनी पड़ेगी, जैसे कि हो गए चार्ट पैटर्न्स या कोई इंपॉर्टेंट लेवल पे आपको कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न दिख गया है वो आप देख सकते हो। और लास्ट जो रहेगी वो है लोअर टाइम फ्रेम, जिसमें आपको हमेशा एंट्री करनी है, यानी कि आपकी जो एक्शन रहेगी वो लोअर टाइम फ्रेम पे रहेगी। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो भी और अगर आप स्विंग ट्रेडर हो तो भी आपकी जो लोअर टाइम फ्रेम रहेगी वो हमेशा एंट्री के लिए रहेगी। और इसमें आपको हमेशा कैंडल देख के एंट्री करनी है। तो अगर ये 3 चीजों को आप समझ गए तो आपकी ट्रेडिंग और ज्यादा सिंपल हो सकती है। मैंने आपको क्या बताया कि हायर टाइम फ्रेम जो रहेगा वो हमेशा लेवल्स के लिए यूज होगा। मीडियम टाइम फ्रेम में आपको इंटरेस्टिंग चीजें देखनी पड़ेगी, जैसे कि हो गया चार्ट पैटर्न या कोई कैंडलस्टिक पैटर्न इंपॉर्टेंट लेवल पे। और लोअर टाइम फ्रेम पे हमेशा हमें जो कैंडल है वो देख के हमें एंट्री लेनी है। तो चलिए समझते हैं कि एक ट्रेडर के हिसाब से उसने कौन सी टाइम फ्रेम चूज करनी चाहिए और किस तरीके से टाइम फ्रेम रहती है। तो यहाँ पे मैंने एक चार्ट बनाई हूँ, इसको आप देख सकते हो कि अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हो तो आपका जो हायर टाइम फ्रेम रहेगा वो 1 आवर का रहेगा। अभी मैंने आपको बताया कि हायर टाइम फ्रेम में हमेशा हमें लेवल्स बनाने हैं, तो हम जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाएंगे वो हम 1 आवर में बनाएंगे और उसका कन्फ्लुएंस हम 15 मिनट में देखेंगे। आप 15 मिनट के हिसाब से आपके सपोर्ट रेजिस्टेंस एडजस्ट कर सकते हो अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो। और आपको M5 में हमेशा चार्ट पैटर्न्स और कैंडलस्टिक पैटर्न देख के आपको जो एंट्री करनी है इंट्राडे ट्रेडर के हिसाब से, तो आपकी एंट्री हमेशा 5 मिनट में होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप इंट्राडे ट्रेडर हो और डे और वीक के आप टाइम फ्रेम देख रहे हो, तो हमेशा आपको ये 3 टाइम फ्रेम लगेगी अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो। अगर आप एक स्विंग ट्रेडर हो तो स्विंग ट्रेडर के हिसाब से आपके जो लेवल्स रहेंगे, यानी कि आपके जो सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेवल्स रहेंगे वो हमेशा आपको डे के टाइम फ्रेम में लगाने पड़ेंगे। और आप जो चार्ट पैटर्न से इंपॉर्टेंट लेवल्स जो है वो कन्फ्लुएंस आप देख सकते हो H1 में, और आपका जो एंट्री रहेगा वो हमेशा 15 मिनट के हिसाब से रहेगा। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है अगर आप 2-3 साल से ज्यादा किसी ट्रेड को होल्ड करते हो, यानी कि शेयर्स में इन्वेस्ट करते हो, तो आपका वो इन्वेस्टमेंट में काउंट हो जाता है। अगर आप टेक्निकल एनालिसिस यूज करके इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आपको हमेशा वीकली टाइम फ्रेम और डेली टाइम फ्रेम का कॉन्फ्लुएंस देखना पड़ेगा, और आपकी जो एंट्री रहेगी वो 1 आवर में रहेंगी। फॉरेक्स का थोड़ा सा अलग हो जाता है, क्योंकि फॉरेक्स मार्केट मंडे टू फ्राइडे स्टार्ट रहता है, 24 घंटे खुला रहता है ये मार्केट। और उस वजह से अगर आप उसमें डेली ट्रेड करते हो एज ए इंट्राडे ट्रेडिंग, तो लेवल्स बनाने के लिए आपको 4 आवर का टाइम फ्रेम यूज करना पड़ेगा। और H1 में आप एक चार्ट पैटर्न देख सकते हो और आपकी जो एंट्री रहेगी कैंडलस्टिक देख के वो 15 मिनट में रहेगी। तो अगर आपको भी टाइम फ्रेम में कंफ्यूजन होती है
और टाइम फ्रेम चूज करने में अगर आपको दिक्कत आती है और जिस वजह से कहीं ना कहीं आपका जो ट्रेड है वो फेल होता है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और इस हिसाब से अगर आप आपका इंट्राडे ट्रेडिंग या स्विंग ट्रेडिंग करोगे तो आपकी ट्रेडिंग और ज्यादा आसान हो जाएगी। तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो है चार्ट पैटर्न्स। अगर आप गूगल करोगे तो गूगल पे आपको बहुत सारे चार्ट पैटर्न्स दिख जाएंगे, लेकिन इतने सारे चार्ट पैटर्न्स याद रखना पॉसिबल भी नहीं है। तो मैं आज आपको चार्ट पैटर्न्स की कॉन्सेप्ट बताऊंगी, जिससे आपको मैं ऐसे 9 चार्ट पैटर्न्स बताऊंगी। अगर आपने वो सीख लिए तो आपको सारे के सारे चार्ट पैटर्न्स रीड करना आ जाएगा। बेसिकली चार्ट पैटर्न्स जो होते हैं वो दो चीजों के ऊपर ही काम करते हैं, और मैं यहाँ पे आपको कोई भी चीज रटने के लिए नहीं सिखाऊंगी, मैं आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट बताऊंगी जिससे आप आसानी से चार्ट पैटर्न्स को रीड कर सकते हो। तो चार्ट पैटर्न्स जो होते हैं वो दो तरीके में काम करते हैं, एक तो वो रिजेक्शन पे काम करते हैं और सेकंड जो है वो ब्रेकआउट पे काम करते हैं। तो क्या होता है रिजेक्शन और ब्रेकआउट जिस पे चार्ट पैटर्न्स काम करते हैं, मैं आपको एक एक करके समझाती हूँ। तो चलिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 9 चार्ट पैटर्न्स है, उसमें से जो 2 चार्ट पैटर्न है वो रहेंगे बुलिश, 2 चार्ट पैटर्न है वो रहेंगे बेरिश, और बाकी के जो 5 चार्ट पैटर्न है वो न्यूट्रल है। वो बुलिश में भी आप यूज कर सकते हो और बेरिश में भी यूज कर सकते हो, यानी कि अप ट्रेंड में भी यूज कर सकते हो, डाउन ट्रेंड में भी यूज कर सकते हो। तो चलिए एक एक करके चार्ट पैटर्न्स को समझते हैं। तो चलिए पहले समझते हैं बेरिश चार्ट पैटर्न। तो बेरिश चार्ट पैटर्न में जो पहला पैटर्न बनता है वो है डबल टॉप। तो डबल टॉप क्या होता है ये हम समझते हैं। डबल टॉप का मतलब क्या है कि सपोज मार्केट एक अप ट्रेंड में है, और अप ट्रेंड में आने के बाद मार्केट एक रेजिस्टेंस पे आया। रेजिस्टेंस पे आने के बाद मार्केट ने क्या किया, कोशिश किया ये रेजिस्टेंस ब्रेक करने की, और मार्केट ये रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर सका। मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन ले लिया, और इधर से रिजेक्शन लेने के बाद मार्केट ने सेम चीज वापस से ट्राई किया ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करने की, लेकिन वो फिर से वो रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर सका, और वापस से उसने यहाँ से रिजेक्शन ले लिया। तो यहाँ पे क्या हो गया कि मार्केट ने 2 बार एक रेजिस्टेंस से सेम रिजेक्शन ले लिया। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि मार्केट ने यहाँ पे फर्स्ट टाइम रिजेक्शन लिया, और यहाँ पे सेकेंड टाइम सेम लेवल से मार्केट ने रिजेक्शन ले लिया। इसका मतलब क्या कि मार्केट ने एक ही जगह पे 2 बार रेजिस्टेंस ले लिया, यहाँ से 2 बार मार्केट ने रिजेक्शन ले लिया। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो चार्ट पैटर्न्स रहते हैं वो रिजेक्शन और ब्रेकआउट पे काम करते हैं, तो यहाँ पे मार्केट ने 2 बार रिजेक्शन ले लिया। तो ये जो पैटर्न यहाँ पे बना है, ये पैटर्न आपको एम के जैसा दिखेगा, तो इसे आप एम पैटर्न भी बोल सकते हो, इसे आप डबल टॉप भी बोल सकते हो, आप कुछ भी इसको बोलो। लेकिन इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि मार्केट एक अप ट्रेंड में था, एक इंपॉर्टेंट लेवल पे आया, रेजिस्टेंस पे आया, और रेजिस्टेंस पे आने के बाद मार्केट ने वहां पे 2 बार रिजेक्शन ले लिया, और यहाँ पे एक नेक लाइन उसने बनाया, एक छोटा सा सपोर्ट बनाया उसने, उसको भी उसने ब्रेक कर दिया। तो जब ये इसे नेकलाइन को ब्रेक कर देगा तो यहाँ पे आप सेल का ट्रेड ले सकते हो, यहाँ से आप ट्रेंड रिवर्सल हो गया ये आप यहाँ से जज कर सकते हो। तो इस डबल टॉप का मतलब क्या कि मार्केट अप ट्रेंड में होगा, और एक सेम लेवल पे जब मार्केट 2 बार रेजिस्टेंस लेके वहां से रिजेक्शन लेके नेकलाइन को ब्रेक करता है, तो यहाँ से आप सेल का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो, और यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता है, इसे आप जज कर सकते हो। तो आई होप आपको डबल टॉप समझ में आया। डबल टॉप जो है वो रिजेक्शन पे काम करता है, क्योंकि एक रेजिस्टेंस पे आने के बाद प्राइस वहां से रिजेक्शन ले लेती है, और इस वजह से हम इसे डबल टॉप बोलेंगे। ये एक बेरिश पैटर्न है। तो सेकंड बेरिश पैटर्न हम देखेंगे। सेकंड जो हमारा बेरिश पैटर्न है उसका नाम है हेड एंड शोल्डर। हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ये भी एक बेरिश पैटर्न है। ये कैसे बनता है, जैसे कि मार्केट अप ट्रेंड में था, और अप ट्रेंड में आने के बाद मार्केट एक इंपॉर्टेंट लेवल पे आया। आपको मैंने बताया कि इंपॉर्टेंट लेवल पे आने के बाद, रेजिस्टेंस पे आने के बाद मार्केट क्या करता है, रिजेक्शन लेता है। और जैसे ही ये रेजिस्टेंस पे आया उसने एक रिजेक्शन ले लिया, उसने वापस से यहाँ से कोशिश किया ये रेजिस्टेंस ब्रेक करने की, और इस बार उसने यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मार्केट ने एक ब्रेकआउट दे दिया। तो ब्रेकआउट जब इसने दे दिया तो वो वापस से यहाँ पे आया। अब अगर उसे अप ट्रेंड कंटिन्यू करना है तो वो क्या करेगा, यहाँ से पुल बैक करके वापस से ऊपर की रैली पकड़ेगा। लेकिन मार्केट ने क्या किया, जब वो नीचे आया रेजिस्टेंस पे, तो इस बार उसने पुल बैक ना देते हुए वो अंदर घुस गया, यानी कि यहाँ पे उसने ब्रेकआउट जो है उसे फेल कर दिया, और वापस से उसने एक सेम लेवल से यहाँ पे सेम रेजिस्टेंस को पुल बैक किया, और पुल बैक करके उसने ये रेजिस्टेंस को नीचे ब्रेक कर दिया, यानी कि वो जोन में घुस गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे एक नेकलाइन बन गई जिसे मार्केट ने ब्रेक कर दिया।
और ये जो पैटर्न है यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपको एक हेड जैसा दिख रहा है, यहाँ पे उसको एक ही लेवल पे 2 बार रिजेक्शन मिला है रेजिस्टेंस से, ये 2 उसके शोल्डर बन चुके हैं। तो अगर ये पैटर्न को हम ध्यान से देखेंगे तो इस तरीके का ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है। और ये पैटर्न में क्या हुआ कि मार्केट में एक रेजिस्टेंस में मार्केट ने 2 बार रिजेक्शन लिया और एक बार तो उसने ये रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट देके वो अंदर से घुस गया। तो जो डबल टॉप हमने देखा, डबल टॉप में क्या हुआ था, मार्केट ने सिर्फ एक रेजिस्टेंस से रिजेक्शन लिया था, लेकिन ये पैटर्न ने मार्केट ने तो रेजिस्टेंस को ब्रेक भी किया, लेकिन ब्रेक करके भी वो ऊपर जा नहीं सका और अंदर घुस गया। तो ये जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न है ये डबल टॉप से भी कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो अगर अप ट्रेंड में एक इंपॉर्टेंट लेवल पे ये पैटर्न बनता है तो यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल हो गया, इसे हम जज कर सकते हैं और सेल साइड का ट्रेड हम ले सकते हैं अगर वो अपनी नेकलाइन को ब्रेक करता है। तो आई होप आपको डबल टॉप और हेड एंड शोल्डर ये दोनों पैटर्न समझ में आ गए होंगे। तो चलिए अब हम बुलिश पैटर्न्स को समझते हैं। तो जैसे हमने बेरिश पैटर्न में डबल टॉप देखा, वैसा बुलिश में एग्जैक्टली उसका अपोजिट रहेगा, डबल बॉटम। जैसे बेरिश पैटर्न रेजिस्टेंस पे बनता है, बुलिश जो पैटर्न है वो सपोर्ट पे बनेगा। मान लीजिए कि मार्केट एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है और डाउन ट्रेंड में चलने के बाद मार्केट एक सपोर्ट पे आया, ऐसे लेवल पे जहां से प्राइस गिर नहीं पाता, वहां से प्राइस बाउंस होता है। तो सपोर्ट पे आने के बाद क्या हुआ, मार्केट ने फर्स्ट टाइम यहाँ से रिजेक्शन ले लिया, मार्केट ऊपर चला गया। इसके बाद मार्केट ने वापस से कोशिश किया ये सपोर्ट को तोड़ने की, लेकिन वापस से सपोर्ट पे आने के बाद ये सपोर्ट को तोड़ नहीं सका और यहाँ से मार्केट ऊपर गया। और ये जो नेकलाइन बनी थी, ये नेकलाइन को हम क्या सपोर्ट भी बोल सकते हैं, एक स्मॉल सपोर्ट जो मार्केट ने अभी क्रिएट किया है। तो जब मार्केट एक नेकलाइन को ब्रेक कर देता है तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मार्केट में एक डब्ल्यू जैसा पैटर्न बना, इसे हम बोलेंगे डबल बॉटम। इसे आप डब्ल्यू पैटर्न भी बोल सकते हो, डबल बॉटम भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। इसके नाम को याद रखने से अच्छा अगर हम ये क्या हमें बता रहा है इसे जानने की कोशिश करेंगे तो हम ज्यादा आसानी से ये चीजों को समझ पाएंगे। तो आप देख सकते हो कि जैसे कि डाउन ट्रेंड में मार्केट था, मार्केट ने यहाँ पे पहला बॉटम लिया, उसके बाद मार्केट ऊपर गया, एक जगह पे उसने सपोर्ट लिया और वापस से मार्केट आया ये सपोर्ट को ब्रेक करने के लिए। इस बार भी वो तोड़ नहीं सका सपोर्ट और वापस से उसने यहाँ से रिजेक्शन ले लिया। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मार्केट ये सपोर्ट से रिजेक्शन ले रहा है डबल बॉटम में। तो डबल बॉटम का मतलब क्या कि जब मार्केट एक इंपॉर्टेंट लेवल पे एक सपोर्ट पे जब 2 से ज्यादा बार जब वो रिजेक्शन ले रहा है और वो सपोर्ट को वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहा है, तो यहां से आप समझ सकते हो कि जो मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा था अब इसका रिवर्सल हो गया है और यहाँ पे ऊपर आप बाय का ट्रेड ले सकते हो। और यहाँ पे जो डब्ल्यू पैटर्न बना वो एग्जैक्टली डबल टॉप के अपोजिट बना। डबल टॉप जो है रेजिस्टेंस पे बनता है, डबल बॉटम जो है वो सपोर्ट पे बनता है, इसीलिए ये एक बुलिश पैटर्न है। और यहाँ पे आप ट्रेंड रिवर्सल हो गया ये जज कर सकते हो। तो अगला जो हमारा बुलिश पैटर्न है वो है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। जैसे कि मैंने आपको बताई कि हेड एंड शोल्डर जो है वो रेजिस्टेंस पे बनता है, तो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर जो है वो हमेशा हमारा सपोर्ट पे बनेगा। मान लीजिए मार्केट एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है और एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे आया, तो जब मार्केट ये सपोर्ट पे आता है तो वो यहाँ से कोशिश करता है ये सपोर्ट को ब्रेक करने की, लेकिन यहाँ से वो ब्रेक नहीं कर पाता है, प्राइस ऊपर चला जाता है। वापस से वो कोशिश करता है सपोर्ट को ब्रेक करने की और इस बार मार्केट ये सपोर्ट को ब्रेक कर देता है। ओके, जब मार्केट यहाँ से पुल बैक करने जाता है तो इस बार वो अंदर घुस गया जोन के, और सेम जहां से उसने रिजेक्शन लिया था एक नेकलाइन पे एक छोटा सपोर्ट जिसने बनाया था, वो वहां से वापस सपोर्ट पे आता है और यहाँ से वो वापस ये नेकलाइन को ब्रेक करके ऊपर चला जाता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे भी आपको सेम 2 शोल्डर्स और एक हेड यहाँ पे आपको दिखेगा, इसीलिए हम इसे बोलेंगे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट डबल बॉटम है जिसने रिजेक्शन लिया था सपोर्ट से, तो आप यहाँ पे देख सकते हो तो इसने सपोर्ट को ब्रेक भी किया, यानी कि इसने यहाँ पे एक ब्रेकआउट भी दिया, लेकिन ब्रेकआउट देके भी ये नीचे सस्टेन नहीं हो पाया और जोन में अंदर घुस गया। इसलिए ये जो पैटर्न है ये डबल बॉटम से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पैटर्न है। तो कभी भी अगर डाउन ट्रेंड में एक मेजर लेवल पे सपोर्ट के लेवल पे अगर ये पैटर्न बनता है तो वहां से ट्रेंड रिवर्सल होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो ये भी हमारा एक बुलिश पैटर्न है। तो अभी हमने 4 चार्ट पैटर्न्स देखे जिसमें हमने 2 बुलिश पैटर्न देखे और 2 बेरिश पैटर्न देखे।
अब हम ऐसे पैटर्न्स देखेंगे 5 पैटर्न जो कि न्यूट्रल है, जो अप ट्रेंड में भी बनेंगे, डाउन ट्रेंड में भी बनेंगे, यानी कि वो बुलिश ट्रेंड में भी बन सकते हैं और बेरिश ट्रेंड में भी बन सकते हैं। उसमें सिर्फ आपको ब्रेकआउट पे देखना पड़ेगा कि आप कौन सी साइड का ट्रेड ले सकते हो। हमारा पहला न्यूट्रल पैटर्न है वेज, जिसे हम समझते हैं। वेज जो पैटर्न है ये हमारे अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड दोनों में बनेगा। तो वेज क्या रहता है मैं आपको बताती हूँ। समझिए मार्केट एक अप ट्रेंड में चल रहा है और अप ट्रेंड में चलते हुए मार्केट ने क्या किया, मार्केट एक जोन में चला गया, और वो ऐसा जोन है जहां पे मार्केट में ऊपर और नीचे दोनों साइड में एक ट्रेंड लाइन बन रही है। और सेम अगर हम डाउन ट्रेंड की बात करें तो मार्केट एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है, और एक डाउन ट्रेंड में जाने के बाद मार्केट एक जोन में अटक गया जिसे दोनों साइड से ट्रेंड लाइन बन रही है। तो इसे हम वेज बोलेंगे। तो ये आपके अप ट्रेंड में भी बन सकते हैं, डाउन ट्रेंड में भी बन सकते हैं। इसे क्या होगा कि जब ये जोन को ये ब्रेकआउट करेगा, या तो ऊपर की साइड या तो नीचे की साइड, तब आपको डायरेक्ट ब्रेकआउट पे ट्रेड नहीं लेना चाहिए। अगर आप अप ट्रेंड में हो तो आप शायद डायरेक्ट ब्रेकआउट पे ट्रेड ले भी सकते हो, लेकिन अगर आप अप ट्रेंड में मार्केट चल रहा है और अगर वेज ने डाउन साइड में ब्रेकआउट दे दिया, डाउन साइड में अगर उसने ब्रेकआउट दे दिया, तो हमेशा आपको पुल बैक पे ही आपका ट्रेड लेना पड़ेगा। एक जोन में मार्केट अगर डाउन साइड में दिया तो हमेशा आपको ऐसा पुल बैक पे लेना चाहिए। और अगर वेज आपका डाउन ट्रेंड में बन रहा है तो यहाँ पे आप सेल के ब्रेकआउट पे ले सकते हो। अगर उसने अप साइड में ब्रेकआउट दिया तो हमेशा आपको ध्यान में रखना है कि आपको पुल बैक पे लेना है। तो वेज क्या होता है, जो भी मार्केट में ट्रेंड चल रहा हो वो ट्रेंड को फॉलो करता है लेकिन एक जोन में अटक जाता है। तो आपको हमेशा वो जोन के ब्रेकआउट के बाद ही आपका ट्रेड लेना पड़ेगा। तो अगला जो हमारा पैटर्न है वो है फ्लैग एंड पोल। तो फ्लैग एंड पोल में क्या होता है, आप यहाँ पे समझ सकते हो। समझ से मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ से स्टार्ट होने के बाद मार्केट एक जोन में अटक गया। एज ए बिगिनर ट्रेडर लोग यहाँ पे भी ट्रेड करने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ से हमें ट्रेड या अवॉइड करना है, ये जोन में हमें ट्रेड नहीं लेना है। जब मार्केट इसे ब्रेकआउट देगा या तो अप साइड या तो डाउन साइड, अगर ये अप ट्रेंड में है तो यहाँ पे आपको हमेशा, अगर डाउन साइड में ब्रेकआउट दिया तो हमेशा आपको पुल बैक पे ट्रेड लेना है। तो इसके ब्रेकआउट पे आपको ट्रेड करनी है। अगर हम इस इमेज को देखेंगे तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि यहाँ पे हमें एक पोल दिख रहा है और यहाँ पे हमें एक फ्लैग की डिजाइन दिख रही है। तो इसे हम बोलेंगे फ्लैग एंड पोल। अगर मैं आपको पिछले वीडियो में मैंने मार्केट स्ट्रक्चर थ्योरी के बारे में भी बताई थी, अगर हम इसे देखेंगे तो मार्केट स्ट्रक्चर टाइप 2 में जाता है कि मार्केट ने एक यहाँ पे रैली दिया, रैली देने के बाद मार्केट यहाँ पे एक जोन में मार्केट ने क्या किया, एक ही जोन में मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है। तो ये हमारा मार्केट टाइप 2 हुआ कि यहाँ पे रैली दिया, कंसोलिडेट किया और मार्केट फिर आगे रैली दे सकता है। तो ये हमारा हो गया फ्लैग एंड पोल पैटर्न। तो अगला जो हमारा चार्ट पैटर्न है वो है बेयर फ्लैग एंड पोल। इसमें क्या होता है, मान लीजिए मार्केट एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है और मार्केट एक जोन में अटक गया, तो ये ही जोन में मार्केट एक कंसोलिडेट कर रहा है। तो अगर आप इसकी ड्राइंग देख रहे हो तो यहाँ पे आपको एक पोल के जैसा दिखेगा, यहाँ पे आपको एक पोल दिखेगा और मार्केट इसके बाद साइडवेज गया। तो ये जोन में हमेशा अब हमें ट्रेड नहीं करना है क्योंकि ये बहुत छोटा जोन होता है, छोटे जोन में मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है। तो हमेशा आपको याद रखना है कि इसके ब्रेकआउट पे हम ट्रेड लेंगे। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो मार्केट का ये ऐसा हो गया, एक फ्लैग जैसा स्ट्रक्चर बन गया, और अगर वो नीचे ब्रेकआउट देता है तो हम सेल लेंगे, अगर वो ऊपर ब्रेकआउट देता है तो पुल बैक पे हम इसे बाय में लेंगे। तो मार्केट स्ट्रक्चर थ्योरी को याद रखते हुए हमें इसमें ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। तो ये हो गया हमारा बियर फ्लैग एंड पोल। हमारा अगला चार्ट पैटर्न जो है सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल में क्या होगा कि एक पीनट जैसे शेप में मार्केट घूमेगा, जहां से मार्केट अपने जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है उनको छोटा छोटा करते जाएगा। तो अगर आपने ये जोन में ट्रेड करने का डिसाइड किया तो यहाँ पे हो सकता है कि आपको टारगेट ही ना मिले। तो ऐसे जोन में अगर मार्केट चल रहा है सिमेट्रिकल में तो आपको आपका ट्रेड अवॉइड करना पड़ेगा, आपको वेट करना पड़ेगा ब्रेकआउट के लिए। ये दोनों साइड में ब्रेकआउट दे सकता है, जिस भी डायरेक्शन में ये ब्रेकआउट देगा आप पुल बैक पे अपना ट्रेड ले सकते हो। तो सिमेट्रिकल का मतलब क्या कि मार्केट एक जोन में चल रहा है लेकिन अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस को कम कम करते जा रहा है। तो इसे हम बोलेंगे सिमेट्रिकल पैटर्न। हमारा जो अगला पैटर्न है वो है असेंडिंग ट्रायंगल। असेंडिंग ट्रायंगल में क्या होता है, मान लीजिए कि मार्केट एक अप ट्रेंड में चल रहा है और अप ट्रेंड में चलते हुए उसका जो रेजिस्टेंस है वो सेम रहेगा, लेकिन वो कंटिन्यू अपने जो सपोर्ट है, सपोर्ट को चेंज करता जा रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो
यहाँ पे कंटिन्यू उसने अपने सपोर्ट चेंज कर दिए और एक ही जोन में वो अप डाउन में जा रहा है और इसका जो डायरेक्शन है वो ऊपर की साइड में है। एक सिंपल मैं आपको ड्राइंग बता देती हूँ क्या, ताकि आपको समझ में आए कि मार्केट का जो रेजिस्टेंस है वो सेम रहेगा और वो अपनी कैंडल्स को छोटा छोटा बनाते जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे कैंडल्स छोटी छोटी बनती जा रही है। तो यहाँ पे आपको ब्रेकआउट पे ट्रेड करना है। जो भी साइड में मार्केट ब्रेकआउट दे, अगर अप ट्रेंड में है तो वो ऊपर की साइड में उसके ब्रेकआउट देने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि वो मार्केट स्ट्रक्चर थ्योरी के हिसाब से चलेगा। तो इसका एग्जैक्टली अपोजिट रहेगा डिसेंडिंग ट्रायंगल। डिसेंडिंग ट्रायंगल में क्या होगा, मान लीजिए मार्केट नीचे जा रहा है और उसका जो सपोर्ट है वो सेम है, लेकिन वो अपनी कैंडल्स को नीचे की डायरेक्शन में जाते जाते छोटी छोटी बना रहा है। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ये जो सपोर्ट है वो सेम है, लेकिन मार्केट जो है वो अपनी कैंडल्स को छोटा छोटा बनाते जा रहा है और इस पे भी आपको ब्रेकआउट पे ट्रेड लेना है। तो अगर डाउन ट्रेंड में ये चीज बनती है तो आप डाउन ट्रेंड की साइड पे ब्रेकआउट पे ट्रेड ले सकते हो इसे, और अगर अप साइड में ब्रेकआउट मिलता है तो हमेशा ध्यान में रखना है आपको यहाँ पे पुल बैक पे ट्रेड लेना है। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और आप ट्रेडिंग रिलेटेड और कौन से टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर सकते हो। मैं कोशिश करूँगी हर एक टॉपिक को कवर करने की। थैंक यू फॉर वॉचिंग।